Hi everyone. So in this video we will be talking about Infosys preparation and this would be our first video. Okay. So इस वीडियो में हम एक पूरा का पूरा सेट सॉल्व करने वाले हैं. अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ही था कि अगर आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आता है वीडियोस पर तो उतनी ज़्यादा ही प्रिपरेशन की वीडियोस आएंगी जो कि टोटली फ्री होने वाली हैं, यूट्यूब के ऊपर अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगी. काफ़ी बच्चों को मैंने बोला था और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया. एंड नाउ इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर हैंड गाइस. जितनी भी प्रिपरेशन वीडियो आएंगी मेक श्योर कि आप उस पर अच्छा सपोर्ट दिखाओ. उसका मैं आपको एक सिंपल रीजन बताता हूँ. देखो ज़्यादातर जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे इन्फोसिस के या कहीं के भी, आपको थोड़े से लो लेवल मिलेंगे, इजी टाइप के मिलेंगे. मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा जो डिफिकल्ट हैं, मीडियम लेवल के हैं. क्यों? क्योंकि भाई इन्फोसिस के जो क्वेश्चन हैं थोड़े से आते हैं मीडियम डिफिकल्टी के, राइट. एंड बाकी जगह पे आपको बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे और उससे आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाएगा. एंड चूंकि कॉम्पिटिशन ज्यादा है तो हमारी जो प्रिपरेशन है वो ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, बेटर होनी चाहिए. तो मैं आपको थोड़े डिफिकल्ट लेवल के सेट्स सॉल्व करवाऊंगा. एंड आज इस वीडियो में हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं सूडो कोड का एक सेट. तो अगर आप देखोगे तो 5 क्वेश्चंस आते हैं एक सेट में, तो हम एक पूरा सेट सॉल्व करने वाले हैं सूडो कोड का, जिसमें टोटल 5 क्वेश्चंस आते हैं. 10 मार्क्स का ये सेट होता है जिसमें आपके 10 मिनट्स दिए जाते हैं सॉल्व करने के लिए. और आज एक सेट को हम सॉल्व करने वाले हैं जिसमें टोटल 5 क्वेश्चंस होंगे. डिफिकल्टी लेवल भी मीडियम के लेवल का ही होने वाला है, आपको सॉल्व करने में मजा आएगा. तो वो हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे. बाकी धीरे धीरे सारी चीजें मैं कवर करूंगा, बट मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि जो चीज डिफिकल्ट है पहले मैं उसको कवर करूं. इसलिए पहले मैं सूडो कोड वगैरह को कवर कर रहा हूं, सूडो कोड को कवर कर रहा हूं, फिर मैं इंग्लिश रिटन टेस्ट को भी कवर करूंगा, सारी चीजों को कवर करूंगा. ठीक है. तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, जिससे हमको भी सपोर्ट मिलेगा. एंड मैक्सिमम लाइक हो जाने चाहिए इस वीडियो पर, बोलने की बात नहीं है. सो मेक श्योर कि आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट दिखाएं, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें वीडियो को. एंड लेट्स स्टार्ट. सो ये इसका पैटर्न होने वाला है और इस पैटर्न में हम इस वीडियो में इस 10 मार्क्स को टारगेट कर रहे हैं. आपको एक आइडिया दिलाता हूं सबसे पहले किस प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं सूडो कोड्स में. एंड आपको आइडिया भी दूंगा और सॉल्व भी कराऊंगा एक पूरा का पूरा सेट. तो आप लोगों के लिए आप देख सकते हो इतनी बड़ी पीडीएफ पूरी रेडी है. आप देख सकते हो कितने सारे क्वेश्चन हमने रेडी कर दिए हैं. बट अब बस टाइम है इनको सॉल्व करने का, तो धीरे धीरे करके सारी चीजें हम सॉल्व करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो से. और उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर आप यहां पर इन्फोसिस या किसी भी कंपनी के लिए आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप अर्जुन मॉक टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हो. सारी कंपनीज के लिए ये होने वाला है, जिसमें आप देख सकते हो इसका क्वांटिटेटिव रीजनिंग. एंड देखो क्वांटिटेटिव का बहुत हाई लेवल पूछा जाता है इन्फोसिस में. अगर आप देखोगे ये जो टेक्निकल एबिलिटी टेस्ट है ना, इसमें क्वांट के क्वेश्चन आते हैं 35 मिनट्स 10 क्वेश्चंस, बहुत हाई लेवल के आते हैं. और इसमें हाई लेवल के क्वेश्चंस ही प्रोवाइड है. ये जो टेस्ट सीरीज है ना, इसमें आपको हाई लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे मीडियम डिफिकल्टी के. तो क्वांट भी अवेलेबल है, रीजनिंग भी अवेलेबल है, वर्बल भी अवेलेबल है, और ये तीनों टॉपिक्स ही इन्फोसिस में पूछे जाते हैं. देन सूडो कोड में अभी आपको पढ़ा रहा हूं, आप देख सकते हो इसके टोटल 80 क्वेश्चंस अवेलेबल हैं. मतलब 12 सेट्स अवेलेबल हैं आपको सॉल्व करने के लिए. 12 नहीं, 14 सेट्स. ओके. सो बहुत सारे सेट्स इसमें अवेलेबल है सॉल्व करने के लिए. सो ये भी आप देख सकते हो. बाकी गेमिफाइड असेसमेंट है, रीडिंग पैराग्राफ है, डीएसए है, सीएस फंडामेंटल्स है, एसक्यूएल है, ऊप्स है, डेटा इंटरप्रिटेशन, वेब डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन असेसमेंट, कोडिंग क्वेश्चन, ऐसे राइटिंग, सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा. सो मेक श्योर कि अगर आप अच्छी प्रिपरेशन क्विकली करना चाहते हैं विथ टाइमर तो आप इसको परचेज कर सकते हैं. एंड आप इसको किसी भी कंपनी के लिए यूज कर पाओगे. ऐसा नहीं है केवल इन्फोसिस के लिए आप यूज कर सकते हो, किसी भी कंपनी के लिए आप यूज कर सकते हो अर्जुन मॉक टेस्ट सीरीज को. लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. सो दिस इज द फर्स्ट सूडो कोड क्वेश्चन जिसको हम सॉल्व करेंगे. ओके. आई होप आप लोग रेडी हो गए. फटाफट क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सूडो कोड फॉर एरे 1 2 3 4 5. इनिशियलाइजेशन ऑफ आई एंड एन. ओके. सो सबसे पहले यहां पर वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया गया है. सेट एरे इक्वल्स टू 1 2 3 4 5. ठीक है. तो एरे की जो वैल्यू है वो ये रहने वाली है हमारी, जो यहां पर बताई गई है. देन फॉर आई इक्वल्स टू 0 टू n माइनस 2. अब ये बात याद रखना, जब भी ये टू स्टेटमेंट यूज होता है किसी भी लूप में तो उस एलिमेंट तक हमें जाना होता है. अब जैसे इसमें n माइनस 2 लिखा हुआ है ना, तो हम इस एलिमेंट तक जाएंगे. फोर्थ यहाँ पर इस जगह, यहाँ पर यहाँ तक 4 है ना, इस एलिमेंट तक हम इसको इंक्लूड करने वाले हैं. जो भी 2 में लिखा रहता है ना उसको इंक्लूड यहाँ पर किया जाता है. सो दिस इज n माइनस 1, दिस इज n माइनस 2, तो इसको यहाँ पर हम इंक्लूड करेंगे. ठीक है. तो 4 तक हम जाने वाले हैं. एरे आई इक्वल्स टू एरे आई प्लस एरे आई प्लस 1. ठीक है. बेसिकली जो भी करंट एलिमेंट है एरे का, उसमें हमें उस एलिमेंट प्लस नेक्स्ट एलिमेंट को जोड़ना है. तो एरे ऑफ आई मतलब सबसे पहले ये कैसे चलेगा, ऐसे चलेगा. एरे ऑफ 0 इक्वल्स टू एरे ऑफ 0 प्लस एरे ऑफ 1. करेक्ट. ऐसे तो चलेगा. एरे ऑफ 1 क्या होगा, एरे ऑफ 1 होगा एरे ऑफ 1 प्लस एरे ऑफ 2. सो इस प्रकार से ये हमारा लूप चलेगा. ठीक है. यहां तक
तो अब हमें क्या करना है, करंट एलिमेंट और आगे आने वाले एलिमेंट को जोड़ना है। तो एरे ऑफ जीरो की वैल्यू क्या होगी, करंट एलिमेंट क्या है 1 और नेक्स्ट एलिमेंट क्या है 2, तो 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 3, तो 3 हमारा यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट होगा एरे का। अगला एलिमेंट है ये, तो ये क्या होगा 2 प्लस 3, मतलब एलिमेंट नंबर दिस एंड दिस, सो नेक्स्ट एलिमेंट होगा 2 प्लस 3 विच इज 5। सो पहले आ गया 3, फिर आ गया 5। फिर नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा, ये एलिमेंट प्लस ये एलिमेंट, मतलब 3 प्लस 4 विच इज 7, करेक्ट। सो अगला एलिमेंट हमारा होगा 3 प्लस 4 विच इज 7, सो 3, 5 एंड 7। देन आएगा 5, तो हमारा अगला एलिमेंट होगा 4 प्लस 5 विच इज 9, तो ये होगा 3, 5, 7, 9। एंड लास्ट एलिमेंट में तो हम जाएंगे नहीं, क्योंकि जो हमारा लूप है वो n-2 तक चल रहा है, तो लास्ट एलिमेंट होगा 5। सो जो हमारा फाइनल आंसर निकल के आएगा वो क्या आ रहा है, 35795। सो 35795, ऑप्शन नंबर सी, दिस वुड बी अवर आंसर। और आप देख सकते हो मेरे पास भी आंसर नहीं है, आपके सामने ही सॉल्व कर रहा हूं, मेरे पास केवल क्वेश्चन है, इसलिए मैंने बोला भी था कंटेंट टीम को कि जब आप क्वेश्चन क्रिएट करोगे तो कोई भी आंसर मत बताना, ना कोई सॉल्यूशन देना, वरना क्या करते हैं बच्चे आंसर पढ़ने लगते हैं, सॉल्यूशन पढ़ने लगते हैं, मैं उनको सामने से सॉल्व कराऊंगा। इस प्रकार से हमने ये पहला क्वेश्चन सॉल्व किया है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। इसको सॉल्व मेरे को लगता है कि कम बच्चे सॉल्व कर पाएंगे इसको, बिकॉज थोड़े बच्चे होते हैं जिनको ये बिटवाइज ऑपरेटर्स वगैरह का आइडिया नहीं रहता। तो इसको सॉल्व करते हैं, बड़ा प्यारा क्वेश्चन होगा। एंड इन्फोसिस में इससे क्वेश्चन आपका आता ही है, आप ये मान के चलो कि एक नंबर तो आपका इसमें आएगा ही, एक नंबर आपका फिक्स है अगर आप ये वाले क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लेते हो तो। अब मैं आपको समझाता हूँ जरा कैसे सॉल्व करते हैं। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, और आगे भी प्रिपरेशन वीडियोस आती रहेंगी। तो ये नहीं कि केवल ये वीडियो देख के छोड़ देना है, जो मैं वीडियोस डालूंगा मैं आप ही लोगों के लिए डाल रहा हूँ, पूरा एफर्ट आप लोगों के लिए ही लगा रहा हूँ, तो आगे आने वाली वीडियोस भी आपको देखनी है। इंटीजर एक्स वाई एंड जेड, तो ये तीन इंटीजर्स को डिक्लेयर किया गया है, एक्स की वैल्यू 0, वाई की 3 एंड जेड की 11, ठीक है। ये बोल रहे हैं भैया एक्स की वैल्यू क्या है 0, y की वैल्यू है 3 और z की वैल्यू क्या है 11, ठीक है। ये तीन वैल्यूज हमारे पास हैं 0, 2 एंड 11। इफ x प्लस 1 और 2 एंड y प्लस 2 और 3, ओके। सबसे पहले एक एक टर्म सॉल्व करना चालू करते हैं। ये लोग बोल रहे हैं x प्लस 1 और 1 और 2, ओके। इस टर्म को सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू क्या है 0, तो 0 प्लस 1 और 2, ठीक है, ये हो गया। 0 प्लस 1 का क्या रहेगा, 1 का तो 1 ही होगा, और 2 का बिटवाइज क्या रहेगा अपन का 1, और 2 को क्या लिखते हैं अपन 1 0, करेक्ट, बिट्स में। 0 प्लस 1 और 1 0 हो गया। एंड अगर अपन इसका बिटवाइज ऑपरेटर करेंगे तो 0 1 क्या होता है, और में 1 ही होता है, तो इट वुड बी 1 1। और 1 1 को जब आप कन्वर्ट करोगे नंबर्स में, क्योंकि ये और ऑपरेशन हो रहा है ना बिटवाइज, तो हमारे पास आउटपुट में क्या आएगा 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा 3। 0 प्लस 3 यहां पर आ जाएगा और फाइनल आंसर इसका आएगा 3। जो इतनी टर्म हमने सॉल्व करी है इसका आंसर यहां पे आ गया 3। फिर आया एंड अब एंड के बाद आगे का सॉल्व करते हैं, y प्लस 2 और 3, ठीक है, y प्लस 2 और 3, y की वैल्यू क्या है 3, तो 3 प्लस 2 और 3। अब 2 को अपन कैसे लिखेंगे 1 1 0, एंड 3 को कैसे लिखेंगे 1 1। इन दोनों का अगर और होगा तो क्या आएगा 0 1 का 1 एंड 1 1 का 1, तो 1 1 आ जाएगा, मतलब 3 आ जाएगा, तो इसका भी आंसर यहाँ पर कितना आएगा 3। 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6। इतनी टर्म का जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 6। पहली टर्म का आंसर था 3, इस टर्म का आंसर है 6। हमारे पास फाइनल क्या निकला 3 एंड 6, यही तो आंसर निकला। तो 3 एंड 6 दोनों में से कोई भी जीरो नहीं है, दोनों कुछ ना कुछ नंबर ही है, तो जो एंड आएगा वो क्या आएगा ट्रू आएगा। अगर ट्रू आएगा तो हम इस कंडीशन में जाएंगे जिसमें लिखा है x इक्वल्स टू एक्स माइनस टू, एंड x की वैल्यू है 0, तो x माइनस टू क्या हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी -2, करेक्ट। y इक्वल्स टू x, तो y की भी वैल्यू क्या हो जाएगी -2, y की वैल्यू भी हो जाएगी -2। x की वैल्यू भी -2, y की वैल्यू भी -2। एंड लास्ट में प्रिंट करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, ये हो जाएगा -2 प्लस z की वैल्यू क्या है 11 11। 11 माइनस 4 विच इज 7। फाइनल आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर डी एंड 7, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने, इसीलिए मैंने बस आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, क्योंकि आप ये चीजों को समझो कि एक्चुअली इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। बाकी अभी तक अगर आपको पसंद आ रहा है तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो। ऑल्सो अगर आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मॉक टेस्ट में गिवन है सारी चीजें, किसी भी कंपनी के लिए अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो मॉक टेस्ट में सारी चीजें गिवन है। यू कैन परचेज द मॉक टेस्ट एंड यू कैन प्रिपेयर फॉर इट।
ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं जरा सूडो कोड के बारे में। तो नेक्स्ट सूडो कोड है डिक्लेयर एन एरे वर्ड ऑफ स्ट्रिंग डेटा टाइप। सो ये कह रहा है कि स्ट्रिंग डेटा टाइप का हमने एक एरे क्रिएट कर लिया जिसका नाम क्या है, वर्ड। ठीक है, डिक्लेयर अ वेरिएबल एल, तो एक वेरिएबल हमने क्रिएट कर लिया जिसकी वैल्यू क्या है, एल। ठीक है, टेक अ स्ट्रिंग एज इनपुट इन द वर्ड, तो कोई भी स्ट्रिंग ली है हमने इनपुट करके, इसको हमने एज अ इनपुट लिया है यहाँ पर। फॉर एल इक्वल्स टू लेंथ ऑफ वर्ड माइनस वन टू जीरो, लेंथ ऑफ वर्ड जो भी है माइनस वन टू जीरो, मतलब लास्ट से चलाना है हमें टू जीरो तक, बिकॉज लेंथ ऑफ वर्ड वही होगा अपना जो भी साइज है अपनी वर्ड स्ट्रिंग का, उससे लेके हमें फर्स्ट तक आना है। एंड हम करा रहे हैं प्रिंट वर्ड एंड एल, वर्ड एंड एल। ठीक है, और एल क्या है हमारा, लूप चला रहा है लास्ट से लेके जीरो तक का। मतलब सपोज अगर कोई स्ट्रिंग है हमारी, मेरे नाम की सपोज स्ट्रिंग है प्रफुल्ल, सो ये स्टोर हो जाएगी वर्ड में, एंड उसके बाद हमारा जो एल है वो स्टार्ट होगा इस जगह से, एंड इस जगह से स्टार्ट करके हम पीछे की तरफ आ रहे हैं। तो सबसे पहले एल प्रिंट होगा, फिर यू प्रिंट होगा, फिर एफ होगा, फिर ए होगा, फिर आर होगा, फिर पी, तो ये प्रिंट हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये तो रिवर्स स्ट्रिंग हुई, तो इसका जो आंसर होगा वो ये होगा, इट रिवर्स द स्ट्रिंग्स। ठीक है, तो ये इसका आंसर होने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हम पूरा सेट सॉल्व कर रहे हैं, तीन क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, दो और बचे हैं। प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सूडो कोड फॉर 10 इक्वल्स टू 5 एंड y इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू 10 एंड y इक्वल टू 5। चलो इसको मैं हवा में सॉल्व करना सिखाता हूँ। सपोज आपके पास कोई कॉपी पेन नहीं है, पेपर नहीं है, तो आप हवा में कैसे सॉल्व करोगे, हवा में मतलब मन ही मन में। ठीक है, तो कोड को जरा पढ़ना चालू करते हैं। x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पर 10 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा। मैं बिल्कुल भी कहीं भी अभी पेन का यूज नहीं करूंगा, जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो यहां पर आएगा 10, यहां पर आएगा 5। इफ y इक्वल्स टू 0 तो y की वैल्यू 5 है, तो ये कंडीशन ट्रू है। x इक्वल्स टू 0 ग्रेटर देन 0, तो यस ये भी अपनी कंडीशन ट्रू है, तो ये भी कंडीशन हो जाएगी रिटर्न x प्लस वाई। सो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर इसको छोड़ देते हैं अपन यहाँ पर अभी के लिए। इंटरनल फंक्शन है सॉल्व 2 कॉमा वाई माइनस फाइव, तो y की वैल्यू क्या है 5, 5 माइनस फाइव कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, तो 2 कॉमा 0 यहाँ पर कॉल होगा। ये सारा भी मैं मन में सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं 2 कॉमा 0 को। तो 2 कॉमा 0 में अगर आप देखोगे तो y की वैल्यू यहाँ पर क्या बड़ी है 0 से, नहीं है, तो रिटर्न करना है x प्लस वाई, तो यहाँ पर 2 है और 0 है, यही हमने कॉलिंग में पास करी, तो 2 प्लस 0 रिटर्न हो जाएगा विच इज 2, तो यहाँ पर जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या रिटर्न हो जाएगी 2। तो इतने का आंसर क्या आ गया 2, और x की वैल्यू कितनी थी 10, तो 10 प्लस 5, 10 प्लस 5 15 प्लस 2 17 आ गया इतने का आंसर। फिर है x माइनस 10 कॉमा 1 कॉल कर रहा है, तो x की वैल्यू 10 है, माइनस 10 किया कॉल, तो ये हो जाएगा 0 कॉमा 1 से कॉल। तो x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी नहीं है तो हम रिटर्न में जाएंगे अगेन x प्लस वाई, तो 0 कॉमा 1 से हमने कॉल किया था, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1 विच इज 1, तो इसकी आंसर क्या आ गई 1। पहले वाले का आ रहा था आंसर 17 और इस वाले टर्म का आ रहा है 1 विच इज 18, तो हमारा आंसर होगा 18। ये मैंने आपको हवा में सॉल्व करने दिखाया क्योंकि इसका जो टाइमिंग होगा वो सॉल्व करने का होगा 2 मिनट्स, तो ये मैंने आपको बस हवा में सॉल्व करके दिखाया है। अब मैं आपको ब्रेक डाउन से समझाता हूं अगर आपको समझ में नहीं आया है कि आंसर कैसे आया। देखो सबसे पहले x और y दोनों की वैल्यू यहाँ पर 0 से बड़ी है, इसलिए हम इस फंक्शन में आ जाएंगे जिसमें लिखा है रिटर्न x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा यहाँ पर 15 प्लस सॉल्व फंक्शन वर्क करेगा। अब सॉल्व फंक्शन में क्या पास करना है हमें 2, और y माइनस 5 मतलब 0, तो सॉल्व 2 कॉमा 0 यहाँ पर पास होगा। तो अगर आप देखोगे फिर ये इस फंक्शन को दोबारा से कॉल करेगा इफ y इज ग्रेटर देन 0, तो ये जो है ये एल्स स्टेटमेंट में चला जाएगा जिसमें है रिटर्न x प्लस वाई। तो x प्लस वाई मतलब 2 प्लस 0 विच इज 2, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर 15 प्लस 2, ये रिटर्न हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया 17। अगले टर्म को सॉल्व करते हैं, x माइनस 10 कॉमा वाई हमने कॉल किया, तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 10, 10 माइनस 10 हो गया 0, तो हमने यहाँ से कॉल किया सॉल्व 0 कॉमा 1, ये कॉल हुआ। तो अगर 0 कॉमा 1 कॉल हुआ तो इफ x इज ग्रेटर देन 0 तो एल्स वाली कंडीशन वर्क करेगी जो कि यहाँ पर कोई है नहीं, मतलब रिटर्न करा देंगे x प्लस वाई को विच इज 0 कॉमा 1, तो 0 प्लस 1 हो गया विच इज 1, तो इस टर्म का आंसर कितना आया 1। तो इस टर्म का आया 17, इसका आया 1, तो 17 प्लस 1 हमारा फाइनल आंसर आ गया 18। ओके, सो ऐसे से इसको हमने सॉल्व किया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि इन्फोसिस के सेट में टोटल 5 ही क्वेश्चन आते हैं, तो इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, बाकी हम और भी सेट सॉल्व करेंगे आगे की आने वाली वीडियो पर, टेंशन मत लेना। इनिशियलाइजेशन i कॉमा n, इनिशियलाइजेशन है n एरे साइज ऑफ n, टेक द वैल्यूज फॉर द एरे फॉर i इक्वल्स टू 0 टू n माइनस 2, तो ये एरे है हमारा
आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट करके n-2 तक जा रहे हैं, मतलब 5 4 3 2 1। हमारा लूप यहां से स्टार्ट होगा और यहां तक चलेगा, 5 से स्टार्ट होकर 2 तक। एरिया ऑफ आई इक्वल्स टू एरिया ऑफ आई माइनस एरिया ऑफ आई प्लस वन। सो एरिया ऑफ आई मतलब ये की वैल्यू क्या होगी, एरिया ऑफ आई माइनस एरिया ऑफ आई प्लस वन। सो ये क्या हो जाएगा, 5 माइनस 4 विच इज 1। ये वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा, 4 माइनस 3 विच इज अगेन 1। ये वाला एलिमेंट हो जाएगा 3 माइनस 2 अगेन 1, देन 2 माइनस 1 अगेन 1, एंड लास्ट वाला तो 1 है ही। हमारा आंसर आएगा 1 1 1 1 1, बिकॉज एरिया ऑफ आई इक्वल्स टू एरिया ऑफ आई माइनस एरिया ऑफ आई प्लस वन है। सो आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। सो ये हमने एक पूरा सेट सॉल्व किया है सूडो कोड्स का। काफी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए पूरे सेट के, जितने भी आपके आते हैं 10 मार्क्स का आता है। अभी हमने एक सेट सॉल्व किया, अभी हम और सेट्स भी सॉल्व करेंगे, टेंशन मत लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो इन्फोसिस या किसी भी कंपनी के लिए, तो आप अर्जुन सीरीज को परचेज कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।